हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इसका छोटा सा महात्म्य है। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर, धर्मात्मा सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर को माना गया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। आज शयन किया जाता है। 6 महीने बाद भगवान विष्णु उठते हैं। तो चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं और विष्णु भगवान को प्रिय हैं, शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवताओं से नमस्कार करते हैं। चंद्र आदि कठिन व्रत भी वही चातुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करके गौओं को दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें और तिल के साथ मिलाकर जौ स्वर्ण दान भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्नता होती है। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में जो एक बार भोजन करे वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ और चावल इत्यादि अभ्यर्थों को खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की पौराणिक कथा सुनिए। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी के राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता से वन को चला गया। अंगार ऋषि की आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्तऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगार जी में आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों की प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगार मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट को छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधिपूर्ण व्रत करो। इसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। एक एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्या का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इस महात्म्य पढ़ने से सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी पर गमले में बोया जाए, महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से ही यमदूत भय पाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला में सुशोभित हो, उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। फलाहार इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। तो ये है आज की छोटी सी देवशयनी एकादशी की महात्म्य। आज के दिन तुलसी के पौधों को लगाया जाता है और सभी सवेरे आज से तुलसी को सवेरे पानी देते हैं और शाम सायंकाल को तुलसी में दिया जलाते हैं। 6 मास तक लगातार हमारा दिया जलता रहेगा तुलसी में। यही हम लोगों की सनातनी धर्मों की हमारा परम धर्म है, सौभाग्य है जिसको ये होता है। आज के दिन हरेला बोया जाता है। सभी लोग हरेला भी बोते हैं आज के दिन। तो ये है छोटी सी तुलसी एकादशी।